हाय फ्रेंड्स, मैं ललित परियार आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला में। दोस्तों, आपको अपने केमिस्ट्री के अगर सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के कुछ कंसेप्ट देखे थे। उसमें जो है एक दो कंसेप्ट और देख लीजिए, जिसमें आईपी को हमने बोला था कि जैसे फर्स्ट आईपी और सेकेंड आईपी एंड थर्ड आईपी। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें से हमने बोला था कि अगर किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आईपी। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आईपी। दूसरा निकालने के लिए रिक्वायरमेंट होगी उसको सेकेंड आईपी, और तीसरा निकालने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कहेंगे थर्ड आईपी। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड और वैल्यू मैंने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, थर्ड आईपी की। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जो है एटम क्या होता है, छोटा होता जाता है, और छोटे की आईपी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, इसमें अब अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम की, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सोडियम की मैक्सिमम आईपी, सोडियम की जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर पहला ऑप्शन है, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था पिछले वीडियो में जो पहुंच हो गया था, उसका आंसर मैं यहाँ बता रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। ज़्यादा डिफरेंस किस में होगा, या वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लो ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है आपको 200 एंड 201, दूसरा है मान लो 200 और 210 या दो, थर्ड है मान लो 190 एंड 200, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास मान लो 400 या 200। एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, 200 और 400। जो सोडियम की आईपी, कौन सी आईपी की बात करें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड आईपी। सोडियम की फर्स्ट एंड सेकेंड आईपी की बात करें, पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब आप बोलोगे सर वैल्यू कैसे, वैल्यू ये भी नहीं जानना, वैल्यू आप कैसे आइडिया लगाओगे। यहाँ पर वैल्यू का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जी हाँ दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इसका हटा लिया, एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया, तो ये तो है Na का। और बात करते हैं Na प्लस का, कितना होगा 1s2, 2s2, 2p6। अब इसके पास देखो क्या बचा, लास्ट में इसके पास बचा है P6। और P6 कैसा होता है दोस्तों, P6 हमेशा कैसा होता है, स्टेबल होता है ना। तो इस वजह से इसकी फर्स्ट और सेकेंड आईपी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन तो इसका इजीली निकल जाएगा, कोई जो है ज़्यादा एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की, देखो यहाँ पे तीनों में डिफरेंस कम है, तो आंसर हम कौन सा करेंगे, ये वाला आंसर ये करेंगे जहाँ पर डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। सोडियम की जगह मैग्नीशियम आता तो क्या होता, मैग्नीशियम में यहाँ पे क्या हो जाता, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 हो जाता। तो कितने इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते, दो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते, 3s1 और 3s2 वाला। अब ये दोनों निकलने के बाद पीछे क्या बचता, 2p6। तो मैग्नीशियम के लिए फर्स्ट की वैल्यू कम होगी, सेकंड की वैल्यू कम होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड में जो है गैप बहुत ज़्यादा होगा, किसका, एनर्जी का। ठीक है, तो आईपी, उसका एक क्वेश्चन वीडियो पॉज हो गया था, तो आंसर आप इसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक वो है ए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। हिंदी में जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है ना। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखो यहाँ पर मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ। क्लियर? अब हमने पढ़ा है कि एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होते। कौन सी स्टेट में होते हैं? कंबाइन स्टेट में होते हैं, हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस एटम को मैं कौन सी फेज में लूँगा? मैं इस एटम को कौन सी फेज में लूँगा? गैस फेज में, ठीक है ना। और जब भी गैस फेज में बात करेंगे इसका मतलब क्या है? वो एक सिंगल एटम है। कैसा एटम है? सिंगल। तो आईपी में भी ऐसा ही होता है। सिंगल जब भी, जैसे मान लो ये बंच ऑफ कार्बन है, बंच ऑफ कार्बन है, कई सारे, मान लो करोड़ों है इसके अंदर, लेकिन एक मैंने पार्टिकल निकाल दिया, तो अब उसको मैं क्या बोलूँगा? वो एटम है। और उस एटम को मैं क्या बोलूँगा? वो हमेशा कौन सी फेज में होता है? गैस फेज में होता है। तो मेरे पास कोई एटम है और गैस फेज में, ठीक है ना, जिसको मैं रिप्रेजेंट लिखता हूँ, मान लो ऐसे लिखता हूँ x। क्या लिखता हूँ मैं? x। और इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? x-1 में। किस में कन्वर्ट हो गया? x-1 में। एक इलेक्ट्रॉन मैंने और दिया तो ये किस में बदल गया? x-2 में। एक इलेक्ट्रॉन मैंने मान लो और दिया तो ये किस में बदल गया? x-3 में। ओके? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देते जाओगे वो क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं फर्स्ट E-A, इसको हम बोलेंगे सेकेंड E-A, इसको हम बोलेंगे थर्ड E-A। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड E-A जो है जनरली हम इसको बोलते हैं। ओके? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या है? बंधुता, बंधुता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को क्या करना? बांधना। इलेक्ट्रॉन को क्या करना? बांधना, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको? बाइंड करना, बांधना, पैक करना इसको, ठीक है ना। तो जब भी कोई एटम, जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl- में। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होगा? O-1। एक और लेके क्या बना सकता है? ये O-2 बना सकता है। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? N-1। एक और लेके N-2, एक और लेके N-3, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 3 गेन कर सकता है कोई भी एलिमेंट। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके एफिनिट हो गया है, बंधुता हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है एटम के साथ। तो इस बॉन्डिंग में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर, अब बताओ, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या एनर्जी जो है रिड्यूस होगी? एनर्जी, या तो हमने पढ़ा था प्रोसेस दो होते हैं, एक तो एंडोथर्मिक और एक एक्जोथर्मिक। एंडोथर्मिक में एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। और एक्जोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण होगा या ऊर्जा का उत्सर्जन होगा? तो यहाँ पर ऊर्जा जो है वो क्या होगी? ठीक है ना। ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी ये रिएक्शन होगी? एक्जोथर्मिक। किस तरीके की रिएक्शन होगी ये? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। यानी यहाँ पर एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो आईपी में हमने पढ़ा था कि आईपी कैसा प्रोसेस होता है? आईपी दोस्तों प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। अब अगर एग्जाम में आ जाए, देखो बिल्कुल कंसेप्चुअल और सारी वो बातें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। E-A, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, E-A इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। पहला ऑप्शन अगर आपके पास आ गया एंडोथर्मिक, दूसरा आ गया एक्जोथर्मिक, तीसरा आ गया बोथ, और चौथा आ गया नन। उस कंडीशन में क्या करोगे? जैसे आईपी है तो आईपी हमने क्लियर बोला था कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने पर एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि हीट जो है वो क्या होगी? एब्जॉर्ब होती है उसमें, लेकिन इसमें हीट क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो कौन सा प्रोसेस दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे मुझे प्रोसेस दिख रहा है एक्जोथर्मिक, ठीक है ना। लेकिन
आंसर रहेगा इसका बोथ। एक्जो भी होता है और एंडो भी होता है। एक्जो और एंडो दोनों होता है। अब आप बोलोगे सर दोनों कैसे, यहाँ तो आपने एक्जो लिखा तो एंडो कैसे हो गया। दोस्तों इसको अगर थोड़ा समझने हैं कि मान लो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लो आपको एक कार की ज़रूरत है और फोर्स किया घर वालों को कि दोस्तों पापा मुझे कार चाहिए ही चाहिए, चलो दिला दी कार, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी ने सपोर्ट किया। अब 2 दिन हुए आप बोलोगे पापा मुझे दूसरी कार चाहिए, तो भाई क्या होगा सोच लेना, पहले वाली भी जा सकती है और हड्डियाँ भी टूट सकती है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट जो होता है उसमें हो सकता है कि हमारी ज़रूरतों को समझा गया है, ठीक है ना, लेकिन सेकंड जो है उसमें हमारी जिद को समझा गया है ना। तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, विरोध होगा। उस कंडीशन में आपका कोई भी काम जो है एक्सेप्टेशन में नहीं आएगा, है ना। एक हो गई शादी, है ना, 10 दिन बाद दूसरी करनी है, ठीक है ना, तो पहले वाली क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, सोचना भी मत, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब ये इसको सपोर्ट करेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, O-1 नेगेटिव में। ओके, तो ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्जो होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, है ना, जाएगा तो क्या करेगा, कोलिजन करेगा, टक्कर होगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो प्रोसेस कैसा हो गया, एक्जो। अब ये कहता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ले सकता है ये O-2। क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। नेगेटिव और नेगेटिव के बीच हमेशा क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये इसके साथ अटैच होने की कोशिश करेगा लेकिन ये इसको अटैच नहीं होने देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हो रहा है अट्रैक्शन या कुछ भी हो, इजीली जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा और यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, एंडो होगा। कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। देखो फर्स्ट जो होता है फर्स्ट ईए हमेशा कैसा होता है, एक्जो, लेकिन सेकेंड ईए जो होता है, सेकेंड ईए जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा एंडोथर्मिक होता है। तो आईपी हमने पढ़ा था हमेशा कैसा होता है, एंडो, लेकिन ये एंडो भी हो सकता है और एक्जो भी हो सकता है। फर्स्ट हमेशा होगा एक्जो, लेकिन सेकंड, थर्ड, इसके बाद वाले सारे हमेशा क्या होते हैं, एंडो ही होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। किसी भी एलिमेंट की कौन सी फेज में, गैसियस फेज में, कौन सी फेज में, गैसियस फेज में सबसे आउटर सेल में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो मुझे एनर्जी, यहाँ पे जैसे ये मेरा एटम है, ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ ऐड करना हो तो ऐड हो जाएगा, लेकिन कॉलिजन होगा, टक्कर होगी, यानी एनर्जी क्या होगी, जो है रिलीज होगी। इसका मतलब ये मेरा प्रोसेस कैसा है ये दोस्तों, ये मेरा प्रोसेस जो है वो एक्जोथर्मिक होता है। तो ये हो गई डेफिनेशन। फर्स्ट ई है मतलब 1 ऐड करना, सेकेंड ई है मतलब 2 ऐड करना, थर्ड ई है मतलब 3 ऐड करना। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम ऐड कर सकते हैं। ओके, ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ई ए और पीरियोडिक टेबल का क्या लेना देना है भाई। ई ए एंड पीरियोडिक टेबल, हमारा टॉपिक जो है ये है पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल। ऐसे कौन से करैक्टर है या कौन कौन से करैक्टर का पीरियोडिक टेबल में क्या इफेक्ट होता है। पहले हमने पढ़ा था साइज के बारे में, अप टू डाउन, इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज, पूरा कंसेप्चुअल देखा था क्यों होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था आईपी। ओके, अब देखो मैं एक कंसेप्ट समझाऊंगा, बाकी आपको अपने आप, अगर आपने साइज को अच्छी तरीके से पढ़ के रखा है तो आप इजीली इसको बता सकते हो कि अप टू डाउन जाने पर ई का क्या होगा। तो मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बना रहा हूँ। एक डायग्राम ये है, ये एक एटम है जिसका नाम है ए, ये एक दूसरा एटम है जिसका नाम है बी। इससे मान लो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैं एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ
और इससे भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, ठीक है। अब बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन फास्ट जाएगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन स्लो जाएगा। पहले वाला देखो, ये डिस्टेंस तो बराबर है दोनों, ये डिस्टेंस तो, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा नज़दीक है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा कहाँ होगा, इधर होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, फास्ट जाएगा। कैसे जाएगा, फास्ट जाएगा। जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कैसे जाएगा, स्लो जाएगा। ओके, अब फास्ट और स्लो से क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर हम मान लो साइकिल से जा रहे हैं, बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, और रास्ते में कहीं वॉल आ गई, दीवार आ गई और हम टकरा गए, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। किसी ने देखा तो ठीक है, नहीं तो उठ के भाग जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो वही हम 100 की स्पीड में जा रहे हैं बाइक से और सामने दीवार आ गई, तो क्या होगा, जो कॉलिजन होगा बहुत फास्ट होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी, और वही एनर्जी हड्डी पसली एक करने में काम आती है ना। और हम जो है क्या होता पता ही है। ओके, तो यहाँ पर वही है, फास्ट जाएगा तो कॉलिजन कैसा होगा, फास्ट। तो एनर्जी क्या होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो कैसी होगी, हाई होगी, ठीक है ना, क्योंकि टक्कर क्या है, बहुत फास्ट हो रही है। और यहाँ पे अगर हम एनर्जी की बात करें, यहाँ पे अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होगी दोस्तों, बिल्कुल कम होगी। इसका मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना साइज चाह रहा हूँ, है ना। साइज और ई ए में क्या रिलेशन होता है, तो दोस्तों साइज और ई ए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ई ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। ई ए जैसे आई पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, वैसे का वैसे ई ए भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों किसके, साइज के। ओके, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अब पता चल गया पीरियोडिक टेबल में हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, है ना। और दूसरा कहाँ से कहाँ जाते हैं, अप टू डाउन। पहली बात करते हैं हम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है, तो ई ए क्या होगा फ्रेंड्स, ई ए जो है वो बढ़ेगा। ओके, तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, ई ए ऊपर से नीचे जाने पर जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगी, डिक्रीज, तो ई ए क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, अप टू डाउन का। किसका बात करेंगे, अप टू डाउन। अप टू डाउन जाने पर साइज हमेशा क्या होगी, इंक्रीज, तो ई ए क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्रीज। ओके, ई ए हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होता है। ये रिलेशन होता है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। जब भी आप ऐसे जाओगे तो आपको ई ए जो है बढ़ा हुआ मिलेगा, जब भी आप ऊपर से नीचे जाओगे तो ई ए हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, एक्सेप्शन। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर से नीचे, देखो कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ऊपर फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन और उसके नीचे आयोडीन, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज हमेशा क्या होती है, इंक्रीज, तो ये क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट ये जो है वो गलत है। क्लोरीन का ज़्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से, और फिर ब्रोमीन से, और फिर किससे, आयोडीन से। अब आप बोले ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों होता है। तो इसको थोड़ा हम अगर समझें तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन। ओके, फ्लोरीन कौन से पीरियड में आता है, फ्लोरीन आता है सेकेंड पीरियड में, और क्लोरीन आता है दोस्तों थर्ड पीरियड में, है ना। आवर्त जिसको हम कहते हैं, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल चलते हैं ना, तो सेकेंड लाइन में कौन आएगा, फ्लोरीन, और थर्ड लाइन में कौन आएगा, क्लोरीन। ओके, सेकेंड और थर्ड के अकॉर्डिंग ये मैंने दोनों क्या बनाया है, ये दोनों सेल बनाए हैं। इसका मतलब इसके अंदर कितनी सेल है, जो नंबर ऑफ पीरियड होता है वही क्या होता है, सेल। एक के अंदर 2 सेल है और एक के अंदर 3 सेल है। और मैं सेल के अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। देखो ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल,
और ये दूसरा सेल। न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। बन गया डायग्राम। ओके, अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोनों के आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। कितने होते हैं? 7, है ना। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स? इसके पास भी 7 है और इसके पास भी क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं 7 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अब थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। एक मैं छोटा सा जैसे एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, तो ट्रेन में आपको इस तरीके की सीट मिलेगी, 2 तरीके की, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग बैठे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों सीटों पर 7 लोग बैठे हैं और अचानक आपकी एंट्री होती है रजनीकांत की तरह। अब आप आए, है ना, कहाँ पर बैठोगे? ठीक है ना। मान लो किसी कारणवश आप बोलोगे नहीं मैं तो मामला गड़बड़ है, यहाँ बैठने की कोशिश करूँगा, तो क्या आपको यहाँ बैठने दिया जाएगा? आपको यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो है अपोज होगा, लोग विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है और यहाँ पर आप एडजस्ट हो सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि आपको ज़्यादा विरोध का सामना कहाँ करना पड़ेगा, तो ज़्यादा विरोध का सामना मुझे यहाँ करना पड़ेगा। आपने जिद कर ली कि मुझे यहाँ कुछ मामला है तो मुझे यहीं बैठना है, तो नहीं बैठ सकते, है ना। ये का ये कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन के साथ। अब इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फ्लोरीन के पास भी जाएगा और कहाँ जाएगा? क्लोरीन के पास भी मान लो जाता है एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इजीली कहाँ सेट हो सकता है ना। हम पढ़ क्या रहे हैं? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का क्या होना? ऐड होना। अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए जा रहा है और यहाँ पर इसका कोई विरोध कर रहा है, तो क्या ये आएगा तो फास्ट, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आते क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, क्योंकि सामने भी क्या है? नेगेटिव है, इधर भी क्या है? नेगेटिव है। फास्ट नेगेटिव है लेकिन आगे नेगेटिव देखकर वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जैसे मैग्नेट के पोल है, आप ऐसे ले जाओगे लेकिन बाद में दोनों अगर सेम है तो कहाँ चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आते वो स्लो हो जाएगा और यहाँ पर स्लो हो गया तो इसका मतलब टक्कर कैसी होगी? कॉलिजन कैसा होगा? बिल्कुल स्लो होगा, तो एनर्जी भी क्या होगी? कम रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे एनर्जी की भी क्या होगी? ज़्यादा रिलीज होगी। इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है किससे? फ्लोरीन से। रीज़न पूछे तो रीज़न क्या लिखोगे? सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या रीज़न दोगे? सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इसका क्या दोगे आप? रीज़न दोगे। क्लियर है? ठीक है ना। सतह पर इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व ज़्यादा होने के कारण फ्लोरीन रिपल्सन फील करेगा आने वाला इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन पर रिपल्सन फील नहीं करेगा। इस वजह से क्लोरीन में ज़्यादा एनर्जी की जो है रिलीज होगी और फ्लोरीन में थोड़ा कम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये इसमें क्या है? एक्सेप्शन है। ओके, आईपी पहले हमने पढ़ा साइज, उसके बाद हमने पढ़ा आईपी, आज हमने पढ़ा ई और ई का जो है आईपी का जो फॉर्मूला होता है, आईपी कैसे फाइंड करते हैं? E इज टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से। तो वो का वो फॉर्मूला यहाँ लेके यहाँ भी आप फाइंड कर सकते हो। वहाँ पर हमने साइन चेंज किया था, यहाँ पर हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों को जो है केमिस्ट्री में दिक्कत आती हो तो मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँच सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक।